नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो घर में माँ दादी वगैरह होते हैं वो सिर्फ अष्टमी चौदस के दिन ही क्यों उपवास रखते हैं? दूज तीज तेरस इनको उपवास क्यों नहीं रखते? अष्टमी चौदस एक ऐसा पावन पर्व है, उसका संबंध ज्योतिष से होता है। जैसे तुम रोटी घर में क्यों खाते हो, मंदिर में क्यों नहीं खाते? पावन जगह होती है। क्योंकि मंदिर पावन स्थान है, तो पवित्र स्थान। रोटी तुम अकेले में खाते हो, महाराज के सामने क्यों नहीं खाते? महाराज जी पावन होते हैं। महाराज इसलिए पावन है कि उनके सामने मुंह जूठा नहीं किया। तो अष्टमी और चौदस के दिन जो नक्षत्र होते हैं, योगी नक्षत्र होते हैं, उनका नेचर होता है कि धर्म कार्य करोगे तो वे तुम्हारे लिए बहुत सहयोग देंगे, और संसार के अधर्म कार्य करोगे तो ऐसे ही तुम्हें विघ्न आएगा। जैसे व्यक्ति भोजन मंदिर में करे और घर में करे। मंदिर में करेगा तो पाप का बंध, महाराज के सामने करे तो आपको जाना। अब वही का कार्य संसार के घर में कर रहा है। तो ऐसे अष्टमी चौदस को जो नक्षत्र होते हैं, वे नक्षत्र हमें धर्म कार्य के लिए प्रेरणा देते हैं। पूज्य रविशरण महाराज ने पद्म पुराण जी में लिखा कि जो विद्या 6 महीने में सिद्ध होती है, यदि पर्व के दिन में सिद्ध की जाए तो 8 दिन में सिद्ध हो जाती है। काल मंगल कहलाता है। इसलिए सबसे ज्यादा आप लोगों को कहा जाता है कि अष्टमी चौदस को संयम से रहो, अवक्ष सेवन मत करो, बाजार आदि क्यों कहा जाता है? इसलिए कि अन्य 7 दिनों में तुमने असंयम किया है, उसमें उतना पाप का बंध नहीं है। लेकिन अष्टमी चौदस के लिए आप लोगों रात में खा लिया, रात के कहते ना भाई बहुत दिन खाओ, अष्टमी चौदस को रात में मत खाओ, कम से कम अष्टमी चौदस। तो वो अष्टमी चौदस के दिन 7 दिन में रात में खाया और अष्टमी चौदस को रात में खाया, ऐसे ही पाप का बंध है जैसे घर में रोटी खाई और मंदिर में रोटी खाई। शुद्ध रोटी खाई, लेकिन मंदिर में खाने में पाप ज्यादा है कि नहीं? बस ऐसे ही काल में लगा लेना चाहिए।